हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSS पोर्टल जो है वो अब आउट हो चुका है और बिना समय वेस्ट किए अब आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए। जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल आउट हुआ था इनिशियली कुछ ग्लिचेस चल रहे थे और अभी भी पोर्टल में हल्के फुल्के ग्लिचेस हैं जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म फिल करना है वो सारी बात मैं आज आपसे करने वाला हूं। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है सारी बात करूंगा। सब्जेक्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि सर टॉप 5 के सब्जेक्ट्स डालने हैं, टॉप 6 सब्जेक्ट्स डालने हैं, क्या डालने हैं वो सारी बात क्लियर करूंगा। कास्ट सर्टिफिकेट की डेट्स को लेके बहुत कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये सब क्या है इसकी बात मैं आपसे तसल्ली से करूंगा। प्लस फॉर्म फिलिंग आपको तसल्ली से करना ही करना है। फॉर्म फिलिंग पे जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको तैयार कर लेने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपकी क्लास 10th का मार्कशीट और आपकी क्लास 12th की मार्कशीट। ये जो दो मार्कशीट है बेटा आपको करना क्या, ओरिजिनल मार्कशीट की बात नहीं कर रहा, ओरिजिनल की आपको प्रिंट आउट ले लेनी है। ये बच्चे ने क्या किया है, कलर प्रिंट आउट निकाला हुआ है, आप चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ये आपकी क्लास 10th की मार्कशीट जो हो गई, इसको कर लेना है आपको सेल्फ अटेस्ट। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको क्लास 10th और 12th का जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपकी मार्कशीट्स हैं, ये आपको सेल्फ अटेस्ट डालनी है। बट एक अच्छी आदत यही होती है कि आप हर एक डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके डालो। इनफैक्ट आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर जो बच्चे स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करोगे या फिर जो बच्चे ECA से अपना फॉर्म फिल करेंगे उनको तो उनका सर्टिफिकेट जो है वो सेल्फ अटेस्ट करना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए क्लास 10th और 12th की मार्कशीट आप जो है वो सेल्फ अटेस्ट कर लोगे। अब यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करते कैसे, और बहुत से बच्चों का डाउट ये भी आ रहा होगा कि सर अभी तो हमारी क्लास 12th की मार्कशीट आई ही नहीं है तो कैसे करेंगे, उसकी भी बात बताऊंगा। तो देखो सेल्फ अटेस्ट कैसे करना होता है। सबसे ऊपर आप अपना सिग्नेचर करोगे बेटा, उसके नीचे क्या लिखोगे, सेल्फ अटेस्टेड। क्या लिख दोगे, सेल्फ अटेस्टेड लिख दोगे और नीचे डाल दोगे एक डेट। इस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्ट हो जाता है। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चे ने सेल्फ अटेस्ट किया हुआ है, सबसे ऊपर अपना नाम डाला, मतलब अपने सिग्नेचर किए, यहाँ पे जो है अपना नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिख दिया और यहाँ पे डेट डाल दी। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट आप इस तरीके से रेडी कर लोगे। अब बात आती है कि सर क्लास 12th की मार्कशीट तो अभी हमारे पास ओरिजिनल आई नहीं, तो क्या करेंगे। आप डिजी लॉकर वाली जो आपकी क्लास 12th की मार्कशीट है उसका प्रिंट आउट लेके उसको सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड कर सकते हो। कहीं से कहीं तक भी कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 डॉक्यूमेंट्स जो बच्चे स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करेंगे, जो बच्चे कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, तीसरा जो बच्चे ECA कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल करेंगे, ये तीनों ही जो कैटेगरी के बच्चे हैं बेटा आपके सर्टिफिकेट सारे सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। प्लीज मेक श्योर कर लेना कि आपके हर एक डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट हो, ठीक है। स्टिल आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे जो है वो कनेक्ट हो सकते हो। तो ये मैंने हिंदी में लिखा है कि सेम ऐसे ही सेल्फ अटेस्ट कर लेना अपने स्पोर्ट्स कैटेगरी के जितने भी सर्टिफिकेट्स है। 3 सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं, वो तीनों के तीनों सेल्फ अटेस्ट कर लेना। कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेल्फ अटेस्ट कर लेना, ECA कैटेगरी के जो भी आपके सर्टिफिकेट्स आप अपलोड करोगे वो सेल्फ अटेस्ट कर लेना। सॉर्टेड। अब यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ के अंदर तैयार हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और है उसकी ध्यान रखना है। देखो ये हमारा तैयार है, ये हमारा तैयार है। बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट डिटेल्स जो अपने हाथ में जरूर रखना फॉर्म फिल करने से पहले। इसके अंदर अकाउंट का होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। ये बैंक अकाउंट जो आप डिटेल डालोगे बेटा, अब यहाँ पे होगा क्या, मान लेते हैं कि राउंड 1 के अंदर या फिर राउंड 1 के अंदर आपको कोई एक कॉलेज अलॉट हो गया जिसकी फीस जो है वो 18,000 रुपए, ठीक है। अब आपका मन नहीं किया यार ये मुझे मजा नहीं आ रहा है इस कॉलेज के अंदर, अब ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कैसे चलेगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखना बेटा, हर एक चीज आपको इन डिटेल बताऊंगा मैं सारी चीजों की। राउंड 2 के अंदर मान लेते हैं आपको कोई दूसरा कॉलेज, अच्छा कॉलेज अलॉट हो गया जिसकी फीस आपकी 12,000 रुपए, तो जो रिमेनिंग बैलेंस होगा ना बेटा, आपने राउंड 1 के अंदर 18,000 भर दिए थे, राउंड 2 के अंदर जो आपकी फीस कम लगी है, तो जो बाकी बचा हुआ पैसा होगा वो इसी बैंक अकाउंट के अंदर वापस आता है। तो इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से जो है वो डाल देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जो बच्चे जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है उनको बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, पता नहीं क्या 10 तरीके की इधर उधर की वीडियोस उठा के देख लेते हैं कि सर गैप ईयर सर्टिफिकेट हमें जरूरत तो पड़ेगी। जनाब कोई भी गैप ईयर सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करते वक्त। सॉर्टेड है। चलो अब ये गैप ईयर सर्टिफिकेट वैसे किनको चाहिए होता है, जिन्होंने ड्रॉप लिया होता है या किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल थे उनको गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं चाहिए होता, ठीक है बेटा।
अब जरा आगे चलते हैं। अब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे तैयार हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे तैयार हैं। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आती है, सर लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म फिलिंग की? तो देखो बेटा, ऑफिशियली कोई भी लास्ट डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, बट अभी मैं जून में आपकी जो है वो 18 जून को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बेटा आप ध्यान ध्यान से समझ सकते हो, जून एंड तक आपका फेज 1 जो है वो चलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो रजिस्ट्रेशन है वो जून एंड तक आप लोगों की चलेगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जून एंड तक आप एटलीस्ट अपना रजिस्ट्रेशन वाला जो काम है वो कंप्लीट कर लोगे। अब एक चीज ध्यान रखना, ये वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया, नहीं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिर्फ और सिर्फ फेज 1 ही निकाला है, उसके बाद फेज 2 भी आउट होगा, जो कि हम आगे वाली वीडियो के अंदर जैसी दिल्ली यूनिवर्सिटी फेज 2 अपना अनाउंस करेगी, हम उसके अंदर हमारी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं वो सारी चीज मैं आपको इसी चैनल के ऊपर बताने वाला हूं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो जून एंड तक यू हैव टू मेक श्योर कि आप रजिस्टर कर लो। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट रेडी नहीं होगा, वो बड़े कंफ्यूजन में आ रखे होंगे कि सर क्या करे क्या ना करे। बेटा देखो, आप प्लीज मेक श्योर कर लेना कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जून एंड तक एनी हाउ रेडी हो जाए। प्लीज कोशिश करना कि एटलीस्ट आपका 23 से 25 जून तक आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो रेडी हो जाए, क्योंकि एंड डेज के अंदर, जब आप एंड डेज के अंदर फॉर्म फिल करोगे तो वेबसाइट बहुत ज़्यादा क्रैश होती है। तो जितना जल्दी हो सके अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए डाल दो। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की जो डेट है वो 31 मार्च के बाद वाली है, उसकी भी बात मैं भी आपसे करूंगा। तो आखिरी डेट का जो है इंतजार आप लोगों को नहीं करना है, जितना जल्दी फॉर्म हो सके अब आप लोग फिल कर दो, क्योंकि वेबसाइट पे लोड बढ़ेगा, एंड डेज के अंदर बहुत ज्यादा सर पकड़ के बैठे रहोगे फिर। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब फॉर्म के अंदर हम क्या क्या चेंज नहीं कर सकते। CUET का हमने फॉर्म फिल किया था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी प्यारी तरीके से सारी चीज़ें फैच कर लेती है कि आपका नाम वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, आपका ईमेल एड्रेस जो कि आपने CUET के फॉर्म के अंदर डाला था वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हो, फोटो जो आपने CUET के अंदर डाली थी वही वो लेकर आएगा, और सिग्नेचर जो आपने डाले थे वही वो लेकर आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म के अंदर। सॉर्टेड। अब सारा तामझाम, आखिरी डेट, ये सब आपको क्लियर हो गया तसल्ली से। तो देखो बेटा, कास्ट सर्टिफिकेट जितने भी मेरे बच्चे, ध्यान से समझना, OBC NCL कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हो, या फिर आप EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हो, या फिर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो, या मेरे वो बच्चे जो कि CW कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, मतलब किसी के मदर या फादर जो है आर्म फोर्सेस के अंदर है, आपका जो सर्टिफिकेट होगा मेरे लाल वो 31 मार्च 2025 के बाद का ही वैलिड होगा। लेकिन जो बच्चे SC कैटेगरी से हैं या फिर ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपके लिए डेट का कोई भी कंपल्शन नहीं है, आप किसी भी डेट का फॉर्म सर्टिफिकेट जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट वो अपलोड कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखनी बेटा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके होंगे वो आपके खुद के नाम पे होने चाहिए, पापा मम्मी के नाम पे नहीं होने चाहिए। कि आप जो है मैंने बहुत से बच्चे देखे जिनके मम्मी पापा आर्म फोर्सेस के अंदर होते हैं, पापा का आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे कि मेरे पापा आर्म फोर्सेस के अंदर है, ये मेरा पापा का आइडेंटिटी कार्ड है, आप मुझे जो एडमिशन दे दो। भैया एडमिशन आपको लेना है, पापा को थोड़ा ही लेना है। तो इसलिए जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके नाम पे ही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट के करेक्ट फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट क्या है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुलेटिन है, वो बुलेटिन आपको कहां मिलेगी उसकी भी बात करूंगा। उसके पेज नंबर 58 पर आपको सारे ही कास्ट सर्टिफिकेट्स के करेक्ट फॉर्मेट दिए हुए हैं। आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, आप जो अपने आसपास के दफ्तर के अंदर जाकर वहां पे उसको फिल करवा के स्टैंप लगवा के अपना सर्टिफिकेट रेडी करवा सकते हो। सॉर्टेड, ये वाली बात होगी। अब सारा मांजरा मैंने क्लियर कर दिया। अब आता है हमारी गूगल वाली स्क्रीन पे। ये हमारी गूगल की स्क्रीन आ गई बेटा। गूगल की स्क्रीन पे आने के बाद आपको क्या लिखना है, du.uod। क्या लिखोगे, du.uod आप लिखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है लिंक्स दिखेंगे बेटा। आपको जो है सेकंड नंबर का लिंक जो आ रहा है एडमिशन 2025 डैश होम, इस पे आप क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का पेज जो है आपका खुल के आएगा। देखो बेटा, यहाँ पे जो मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन बता रहा था, आप यहाँ पे देख रहे हो CSES UG। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक बुलेटिन जो है आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसके पेज नंबर 58 पर जब आप जाओगे तो आपको क्लियरली सारे जो कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है मेरे लाल, अब उसके बाद आगे आ जाओ। तो यहाँ पे हमें क्लिक किस पे करना है, रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है, जो कि सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। सेकंड नंबर पे जब आप जैसे ही क्लिक करोगे बेटा तो कुछ इस तरीके का पोर्टल जो है वो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने खुल के आ जाएगा।
ध्यान रखना है, जितने भी बच्चे यूआर कैटेगरी से मतलब कि जनरल कैटेगरी से, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, आपकी जो फॉर्म फिलिंग की फीस है बेटा वो 250 रखी हुई है। और जो बच्चे एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपकी 100 रुपये फी जो है वो बेटा रखी हुई है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो सारे बच्चे जो कि बैचलर इन फाइन आर्ट्स या फिर बीएससी फिजिकल एजुकेशन ये सारे कोर्सेज में अप्लाई करते हो, या फिर आप बीए म्यूजिक ऑनर्स अगर आप करना चाहते हो तो आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा पे जो है वो करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से भरना चाहते हो या फिर आप ईसीए कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपके एडिशनल 100 रुपये लग जाएंगे, एडिशनल 100 रुपये और लगेंगे। जैसे कि मान लो यूआर कैटेगरी से कोई बच्चा फॉर्म फिल करता है तो 250 रुपये तो पे करने ही करने हैं, प्लस वो चाहता है कि मैं स्पोर्ट्स कोटा के अंदर और अप्लाई करता हूँ तो 250 प्लस 100 350 रुपये का फॉर्म आपका हो जाएगा। अगर कोई बच्चा एससी एसटी कैटेगरी से भरता है तो 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। कोई बच्चा जो है उसको लगता है कि मुझे बैचलर इन फाइन आर्ट्स भी करना है तो 400 रुपये और ऐड हो जाएंगे। सॉर्टेड, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, क्योंकि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, आप तो पहली बार जो है ऐसे पोर्टल की शक्ल देख रहे हो, तो आपको जो है मेरे लाल यहाँ पे क्लिक करना है, क्या, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आएगा। यहाँ पे आपको जो आपका CUET का एप्लीकेशन नंबर था वो एप्लीकेशन नंबर डालना है। वो एप्लीकेशन नंबर सर हमें कहाँ मिलेगा, वो CUET के एडमिट कार्ड में मिलेगा। सर CUET का एडमिट कार्ड तो मैंने प्लेन बना के उड़ा दिया था, अब प्लेन बना के उड़ा दिया था तो ईमेल चेक कर लेना, ईमेल एड्रेस पे भी आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है बेटा आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप डाल के यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे बेटा आपके सामने जो है जो OTP है वो आपको आपके फोन पे या फिर मेल पे आपको OTP आपको रिसीव हो जाएगा। आप वो OTP यहाँ पे जो OTP आपको आएगा, जो भी नंबर आपका आएगा, लेट्स से 24378 ऐसे करके आएगा, वो OTP यहाँ पे डाल दोगे और फिर आप अपना पासवर्ड सेट कर लोगे। यहाँ पे आप एक पासवर्ड डालोगे, उसको वापस से जो है वापस से पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि मान लो मेरा नाम भूपेंद्र है तो मैं कैसे पासवर्ड सेट कर लूँगा, मैं भूपेंद्र का B कैपिटल डाल लूँगा, फिर HUPENDER, फिर @ डाल दूंगा या फिर एक हैश डाल दूंगा, फिर 1 2 3 4 या फिर 7 4 5 कुछ भी ऐसे करके मैं सेव कर दूंगा तो मेरा जो है पासवर्ड ऐसे बन जाएगा। एक कैपिटल भी डालना है आपको, जो है एक स्पेशल कैरेक्टर भी डालना है, नंबर भी डालना है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन करके आप एक पासवर्ड अपना बढ़िया सा बना लोगे। पासवर्ड मेरे लाल कहीं पर लिख लेना, कहीं फिर बाद में बोलोगे सर मैं तो पासवर्ड भूल गया। उसके बाद आपको क्या कर देना, यहाँ पे OTP सबमिट कर देना बेटा। जैसे आप सबमिट करोगे आप वापस से इस पेज पर पहुंच जाओगे। आप वापस से जो है CUET का एप्लीकेशन नंबर डालोगे और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड आप डाल के यहाँ पे क्या कर दोगे, लॉगिन कर दोगे। लॉगिन जैसे आप कर दोगे आपके सामने जो है ये पेज खुलकर आएगा और ये वही सारी बातें हैं मेरे लाल जो कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। आप इसको जो है थोड़ा थोड़ा सा नज़र दौड़ा के एंड में जो है आप यहाँ पे चेक कर दोगे कि हाँ जी मैंने सारी बातें जो है वो पढ़ ली है। यहाँ पे सारी बातें पढ़ने के बाद आप क्या कर दोगे, इसको सबमिट कर दोगे। सबमिट आप कर दोगे तो बेटा इस तरीके का आपको जो डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है, फिर एकेडमिक डिटेल्स। अगर स्पोर्ट्स कोटा से भरना चाहते हो तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा की डिटेल्स भरेंगे। अगर ईसीए कैटेगरी से भरना चाहते हो तो यहाँ पे ईसीए की डालेंगे। फिर अपलोड जहाँ पे अभी ग्लिच चल रहा है वो भी बात में भी आप लोगों से करूंगा, फिर प्रीव्यू करके आप कर दोगे फाइनल सबमिट, ठीक है मेरे लाल। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो है आपका कैंडिडेट का नाम, आपका ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर, ये ऑटोमेटिकली वो उठा के ले आएगा। आप इसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि आपने CUET का एप्लीकेशन नंबर डाला है तो वहीं से वो डिटेल्स निकाल लेगा। बाकी जितनी भी डिटेल्स आप सारी एडिट कर सकते हो, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे इजीली, ठीक है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो आप क्या कर दोगे, येस कर दोगे कि हाँ जी हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। यहाँ पे आप मेल डाल दोगे, जो भी आपका जेंडर है, सॉरी मेल ही नहीं, सिर्फ जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर आप डाल दोगे। देन उसके बाद आप अपनी कैटेगरी जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। आप जो है UR, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप क्या डालोगे, यहाँ पे UR डालोगे। अगर आप OBC NCL से तो आप क्या डालोगे, OBC NCL। अगर आप SC से तो SC, ST से तो ST, EWS से तो EWS, जो भी आप आएगा इस पर क्लिक करके आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। देन उसके बाद आप जो है माइनॉरिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, देखो बेटा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये आपके जो है कैटेगरी के आ गए सारे। देन उसके बाद आपके माइनॉरिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 माइनॉरिटी आप लोगों की चलती है। एक चलती है बेटा आपकी क्रिश्चियन माइनॉरिटी, एक चलता है आपकी सिख माइनॉरिटी। ये 2 माइनॉरिटी के कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपका गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया या SGTB खालसा कॉलेज हो गया। इन कॉलेज के अंदर सिख माइनॉरिटी चलती है, कुछ कॉलेज के अंदर क्रिश्चियन माइनॉरिटी को भी जो है वो उसका भी कोटा अलग होता है। तो अगर आप माइनॉरिटी के अंदर आते हो तो आप इसको ऑप्ट कर लोगे और माइनॉरिटी के लिए आपको उसका सर्टिफिकेट जो है बनवाना पड़ेगा, ठीक है। वो सर्टिफिकेट कहाँ से बनते हैं, कोई बच्चा सिख माइनॉरिटी से भरना चाहता है तो आपके पास में जो गुरुद्वारा है वहीं से बनेगा। जो बच्चा क्रिश्चियन माइनॉरिटी से आप आसपास के
अपने चर्च के अंदर जाके कॉन्टैक्ट करना, वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या क्या भरना है भाई, आपने जो है वो अपना सिटीजन ऑफ इंडिया डाल दिया, कैटेगरी डाल दी, माइनॉरिटी डाल दी, ये ईमेल आप वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट ईमेल डालना चाहो डाल दो, नहीं डालना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली उठा लेगा। उसके बाद आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मतलब कि आप कहाँ रहते हो। तो जो बच्चा था जिनका मैंने फॉर्म फिल किया है वो पंजाब में रहते थे, तो आप इस ड्रॉप डाउन से जो है अपना स्टेट अपना सेलेक्ट कर लोगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद बेटा क्या होगा, फिर आपको जो आपकी फैमिली की डिटेल्स देने, जैसे कि फैमिली की जो एनुअल इनकम कितनी है। ठीक है, 4 से 8 लाख के बीच में, 8 लाख से अबव है, ये बिलो 4 लाख है, वो सारी डिटेल्स आप डालोगे। जो बच्चे सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, ध्यान से समझना बेटा, जिन घर के अंदर जो है आप सिर्फ और सिर्फ फीमेल एक ही बच्चे हो अपने पेरेंट के, और कोई ब्रदर नहीं है, कोई सिस्टर नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, येस कर दोगे। आपकी भी एक जो स्पेशल सीट्स होती हैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको इसके अंदर हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपके पेरेंट जो है वो सिंगल है, या तो किसी बच्चे के सिर्फ और सिर्फ फादर है या फिर सिर्फ और सिर्फ मदर है, तो आप यहाँ पे येस कर दोगे, अदरवाइज आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऑर्फन से है तो उनकी फीस जो है बहुत कंपैरेटिवली कम होती है, तो अगर कोई बच्चा ऑर्फन है तो आप उसको येस कर सकते हो, अदरवाइज उसको आप नो कर दोगे। देन उसके बाद आपकी जो मदर टंग है वो मदर टंग आपको डालनी पड़ेगी। बहुत से बच्चों की हिंदी होती है, बहुत सी बच्चों की मदर टंग जो है वो क्या कहते हैं पंजाबी भी होती है, तो आप जो है वो यहाँ पे डाल दोगे। फिर उसके बाद आपको आपकी मदर का नाम डालना है बेटा, यहाँ पे मदर की ऑक्यूपेशन डालने हैं। तो ध्यान से समझना बेटा, मदर की ऑक्यूपेशन के लिए देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आते हैं आपके। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पे डाल दोगे, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल डाल दोगे अपने हिसाब से देखकर, और यहाँ पे आप अपनी मदर की टंग डाल दोगे, जो भी आपकी मदर टंग है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो मदर की ऑक्यूपेशन के अंदर, अगर मदर जो है वो हाउस वाइफ है तो आप क्या करोगे, होम मेकर करोगे। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर है तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर तो गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, इस तरीके से डाल दोगे। अब उसके बाद मदर अगर होम मेकर है बच्चों की तो यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं आएगा, और अगर कहीं पे जॉब है, कहीं पे वर्किंग है तो एड्रेस डाल देना, वैसे मैंडेटरी नहीं है, इसको स्किप भी कर दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, मदर का मोबाइल नंबर भी ये मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहो डाल दो, नहीं डालना चाहो नहीं डालो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेम आप पिताजी की सारी डिटेल्स डाल दोगे, यहाँ पे पिताजी का नाम आ जाएगा, पिताजी का ऑक्यूपेशन आ जाएगा, पिताजी का ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा, पिताजी का जो है आपका क्या कहते हैं नंबर आ जाएगा। ठीक है, सॉर्टेड है बेटा। देन उसके बाद एक आता है हमारा वार्ड कोटा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई बच्चा, जैसे किसी के फादर जो है वो टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग प्रोफेशन के अंदर, आपके फादर या फिर मदर जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल कोटा होता है बेटा, एक स्पेशल जो है कोटा लगता है आपका, जिससे आपका एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप वार्ड कोटा से हो तो आप इसको येस करोगे, अदरवाइज आप इसको नो कर दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आपके बाकी के जो कोटे की डिटेल्स है वो आपको डालनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप PWBD कैटेगरी से हो, तो अगर आप PWBD कैटेगरी से हो तो आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा कि कौन सी जो है वो आपको यहाँ पे जो है प्रॉब्लम है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर पेज नंबर 52 एक बार आप लोग रीड कर लेना, जिसके अंदर आपका जो है सारे कोटा, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट हो, ठीक है, आपका CW हो, आर्म फोर्सेज वाला हो, ये सारे ही आपके जो कोटा है वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए। तो जिस भी कैटेगरी के अंदर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो एक बार उसको रीड जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से जो भी आपको है वो आप यहाँ पे ऑप्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आप कश्मीरी माइग्रेंट हो, अगर हो तो येस कर दोगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। अगर आप जो है वो आर्म फोर्सेज वाले स्टूडेंट हो, मतलब आपके मदर या फिर फादर जो है वो आर्म फोर्सेज के अंदर है, तो यहाँ पे आप अपनी प्रायोरिटी देख लेना बेटा, ये प्रायोरिटी भरनी पड़ती है आपको। प्रायोरिटी के हिसाब से जहाँ पे भी आप फिट होते हो वो आप उसको ऑप्ट कर दोगे। सॉर्टेड। फिर उसके बाद अगर आप जो है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप जो कि JNK स्टूडेंट्स के लिए लगी हुई है, अगर आप उसके अंदर आते हो तो आप इसको येस कर दोगे, अदरवाइज इसको नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। अब उसके बाद सिमिलरली जो स्टूडेंट्स हमारे सिक्किम के जो भाई बहन हैं, वो अगर आप सिक्किम से हो तो आप उसको येस कर दोगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। देन उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ का बड़ा लोचा था, सब कलेश खत्म हो रखा है। आप चाहो अपना पासपोर्ट लगा दो, आप चाहो स्कूल की ID लगा सकते हो, आप चाहो पैन कार्ड लगा सकते हो, आप चाहो वोटर ID कार्ड लगा सकते हो, आप राशन कार्ड अगर उसके अंदर फोटोग्राफ है वो लगा सकते हो, बैंक की पासबुक अगर उसके अंदर फोटोग्राफ है तो वो लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस वो लगा सकते हो, या फिर कोई भी अदर वैलिड ID कार्ड जिसके अंदर आपकी फोटो है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ये हो गया, कुछ भी आप लगा सकते हो। ध्यान से समझ लेना बस एक चीज़, जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ लगाओगे वही जो आपके नाम की स्पेलिंग है, जो आप क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ है, वो सेम आपकी क्लास 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। ये ध्यान रख लेना बेटा। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं आपको, जो बच्चा 18 साल का हो गया है, ठीक है, वो आप एक काम करना, ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ना आप अप्लाई कर देना। जब आप अप्लाई कर दो तो आपकी ना लर्निंग कट जाती है, बिल्कुल एक ही दिन के अंदर कट जाती है, और वो उसी दिन आपको लर्निंग जो टेस्ट देते ही तुरंत जो है लर्निंग मिल जाती है, उसके अंदर आपको एक नंबर जनरेट होकर मिल जाता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस से आप ये भी कर सकते हो, जो बच्चा 18
का हो चुका है। अगर कोई बच्चा 18 का नहीं हुआ तो स्कूल की आईडी लगा सकते हो, ठीक है। पासपोर्ट बना है तो पासपोर्ट लगा सकते हो, या अपना जो है वो आधार कार्ड लगा सकते हो। सॉर्टेड। देन उसके बाद आपका जो है यहाँ पे नेक्स्ट आता है बेटा एथनिसिटी, मतलब कि आप कहाँ, जो आपका एरिया है वो कैसा है, अर्बन है या फिर रूरल है, जो भी है आप यहाँ पे इसको ऑप्ट कर दोगे, ठीक है। देन उसके बाद आगे आगे क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे जो है उसके बाद आपको ध्यान से समझना है कि आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो येस करोगे। अगर आप बैचलर ऑफ म्यूजिक के लिए, जो म्यूजिक ऑनर्स है उसके लिए करना चाहते हो तो येस करोगे, अदरवाइज क्या कर दोगे, नो कर दोगे इनके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप जो है बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको क्या कर दोगे, येस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। ये बीएससी फिजिकल एजुकेशन है, बीएससी हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है, ये पूरा कोर्स है। अगर करना चाहते हो तो येस, अदरवाइज नो। देन उसके बाद आपको क्या डालना है, आपका एड्रेस डालना है, ठीक है। एड्रेस जो यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी कंट्री, ऑब्वियसली तो इंडिया ही आना है। फिर आपका स्टेट यहाँ पे भरोगे, स्टेट के बाद आपकी सिटी और आपका पिन कोड। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है मेरे लाल, ये सारी चीज़ें तसल्ली से भरना, ठीक है। एड्रेस 2 बस मैंडेटरी नहीं है, एड्रेस लाइन 2 इसके अंदर जो है आप डाल देना और अपना सारी डिटेल इसके अंदर डाल देना। बाकी आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम ऐसे ही रहेगा। इसको यहाँ पे चेक, जैसे आप क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको डालनी है वो डालनी है आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट का होल्डर नेम आएगा। जैसे मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है तो ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम क्या आ जाएगा, भूपेंद्र सिंह, ठीक है, भूपेंद्र सिंह, ठीक है। देन उसके बाद जो मेरा बैंक अकाउंट नंबर होगा वो डाल दूंगा मैं 12345678 जो भी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेम आपको यहाँ पे डालना है कंफर्म करने के लिए। फिर आपको जो है बैंक बताना है कि भाई किसके अंदर है, जैसे कि किसी बच्चे का HDFC के अंदर होगा, ठीक है, किसी का SBI के अंदर होगा। वो बैंक आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऑप्ट कर लोगे, बैंक डाल दोगे। फिर उसके बाद IFSC कोड जो है बेटा वो आपको भरना होता है। IFSC कोड आपको बैंक की पासबुक पे मिल जाएगा। अगर पासबुक पे ना हो तो अगर आपको कोई चेक मिला हो तो चेक देख लेना, उस पर भी IFSC कोड लिखा होता है, ठीक है। नहीं तो अपनी बैंक ब्रांच का गूगल पे डालना, ब्रांच का नाम, और डालना IFSC कोड ऑफ आपके बैंक की ब्रांच डाल देना, वो IFSC कोड वहाँ पे निकल के आ जाएगा गूगल पे, वो यहाँ पे आप IFSC कोड डाल दोगे। सॉर्टेड, ये बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद क्या कर दोगे मेरे लाल, सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो सारी पर्सनल डिटेल्स एक बार आप पूरा गो थ्रू कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की थी तो मैंने प्रीवियस रीजंस की वजह से यहाँ पे चीज़ें जो है वो हाइड की हुई है, ठीक है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको क्या करना है, अगर कहीं आपको दिक्कत लगती है तो एडिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। और अगर आपको सब कुछ चीज़ें ठीक लगती है तो आप क्या कर दोगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही बेटा आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर आपको डालनी है आपकी अकेडमिक डिटेल्स। क्या डालनी है मेरे लाल, अकेडमिक डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले आपको क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो उठाना, उसके अंदर अपनी क्लास 10th की जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करना। ध्यान रखना यहाँ पे क्लास 10th के अंदर अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स दिए हुए मेरे लाल, तो 6 के 6 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज यहाँ पे डाल लोगे। टॉप 5 टॉप 4 नहीं डलता, ठीक है। फिर से बोलूं, टॉप 5 टॉप 4 नहीं डलता, 6 के 6 सारे सब्जेक्ट्स की परसेंटेज मिला के आप यहाँ पे डालोगे। फिर उसके बाद नीचे जो आपको 12th की डिटेल डालनी है, 10th की सिर्फ और सिर्फ आपको क्या डालनी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज डालनी है सारे सब्जेक्ट की। फिर उसके बाद नीचे जो आप अपनी 12th की डिटेल्स भरना शुरू करोगे। सबसे पहले आपका जो बोर्ड था, कि कोई बच्चा CBSE से होगा, कोई बच्चा ICSE से होगा, तो यहाँ पे आप डालोगे। उसके बाद आपका रिजल्ट का स्टेटस क्या, आप तो बहुत सारे बच्चे ऑलमोस्ट पास हो गए होंगे तो यहाँ पे पास डालोगे। फिर क्लास 12th का आप यहाँ पे क्या डालोगे, रोल नंबर डालोगे। क्लास 12th का रोल नंबर डालोगे, ईयर ऑफ पासिंग डाल दोगे जो कि आपका 2025 रहेगा, कुछ बच्चों का लास्ट ईयर का होगा तो 2024 डाल दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आप जो आपने स्कूल अटेंड किया है, जो 12वीं के अंदर आपका स्कूल था, उस स्कूल का नाम डालोगे। स्कूल का टाइप कैसा था, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड। यहाँ पे अच्छा, हाँ, यहाँ पे स्कूल का टाइप, चलो यहीं पे बताना पड़ेगा। स्कूल का टाइप आपका कैसा था, वो प्राइवेट था, वो गवर्नमेंट स्कूल था, वो आप यहाँ पे डाल दोगे बेटा। फिर स्कूल की लोकेशन जो है वो कैसी थी, वो अर्बन थी, रूरल थी, वो आप यहाँ पे डालोगे। फिर आपका मीडियम ऑफ स्टडी क्या रहा है, बहुत से बच्चे जो है क्लास 12th के अंदर हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या किसी रीजनल लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं, और काफ़ी बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं, तो मीडियम आप डाल दोगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो हिंदी लैंग्वेज है वो आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है। बहुत से बच्चे 10th तक भी पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे 8th तक ही पढ़ पाते हैं, तो वो आपको डिटेल जो है यहाँ पे डालनी पड़ेगी।
ये सारी डिटेल डालने के बाद आप क्या कर दोगे बेटा, यहाँ पे सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपको आगे क्या करना है, अब आपको आपके क्लास 12th के जो मार्क्स है बेटा, वो आपके क्लास 12th के मार्क्स आपको डालने हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग करके डालो। देखो सीबीएसई के अंदर क्या होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दो अलग अलग करके दिए होते हैं, पर बहुत से बोर्ड्स ऐसे भी है जिनके थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स अलग नहीं दिए होते, उनके एक ही जगह मार्क्स दिए होते हैं। तो आप क्या करना, प्रैक्टिकल को देखो यहाँ पे दे कैसे रखा है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स कितने का होता है भाई, 80 मार्क्स का होता है। लेट्स से मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इंग्लिश भरना चाहता हूँ, क्लास 12th का मैं इंग्लिश भर रहा हूँ भाई, 80 नंबर का पेपर होता है और उस 80 में से 79 मिल गए, तो यहाँ पे उस थ्योरी में कितने मिले वो फिर उसके बाद जो है 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो 20 होते हैं, फिर उसमें से कितने मिले भाई, 20 में से 20 मिल गए, ठीक है। तो फिर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे आपके 100 मार्क्स लिख के यहाँ पे 99 कर देगा, ठीक है, कि 100 में से टोटल आपके 99 आपको मिले, ठीक है। अब बहुत से बोर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग नहीं होते, तो आप क्या करोगे इस केस के अंदर, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है इस प्रैक्टिकल को यहाँ पे 0 कर दोगे, यहाँ पे भी इसको 0 कर दोगे, और थ्योरी के अंदर आपके जितने भी जो जो मार्क्स दिए हैं, लेट्स से आपका 100 मार्क्स है तो 100 मार्क्स आप यहाँ पे डाल दोगे, और यहाँ पे जितने भी आपके मार्क्स मिले होंगे वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। फिर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वही सेम चीज़ कर देगा। अब यहाँ पे भी कोई टॉप 5 कोई टॉप 4 नहीं होता, जितने मार्क्स आपको आपकी क्लास 12th की शीट के अंदर दिए हुए हैं उतने सारे आप फिल करोगे बेटा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे जो है फिल करोगे, ठीक है। बात आई समझ में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्रॉपर डिटेल के अंदर सारे मार्क्स डाले और ये वाला जो कॉलम है ऑटोमेटिकली फेच होके आ जाता है। सॉर्टेड। इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई जलन, कोई खुजली है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, नहीं तो जो है मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सॉर्टेड। अब उसके बाद अगेन स्कूल जो आपने लास्ट अटेंड किया स्कूल का नाम आ जाएगा, आपका स्कूल का टाइप क्या था, क्या वो गवर्नमेंट था, क्या वो गवर्नमेंट एडेड था, क्या वो प्राइवेट था या कोई अदर स्कूल था, वो डिटेल आप यहाँ पे डाल दोगे। लोकेशन आप डाल दोगे, लोकेशन क्या थी भाई, कि भाई वो मतलब दिल्ली या फिर दिल्ली एनसीआर के अंदर था या फिर अदर स्टेट के अंदर था, यहाँ आप डाल दोगे। मीडियम ऑफ स्टडी, जो आपका मीडियम रहा है जिस भी लैंग्वेज के अंदर वो आप डाल दोगे, असमी, बंगाली, इंग्लिश, जो भी आपका मीडियम रहा है। और उसके बाद आपने जो क्या कहते हैं हिंदी है वो कहाँ तक पढ़ी है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। सॉर्टेड। चलो जी, ये करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे बेटा सबमिट कर दोगे। सबमिट जैसे ही करोगे तो आप जो है सारी डिटेल्स अपनी एक बार जो है गो थ्रू करोगे, सारे मार्क्स आपने करेक्ट डाले हैं या नहीं डाले हैं वो सारी चीज़ें जो है आप बेटा चेक कर लोगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लोगे। देन उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, अब उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे इस तरफ, ठीक है, नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद अब हमें स्पोर्ट्स कैटेगरी से अगर मैं फॉर्म फिल करना चाहता हूँ तो उसकी डिटेल यहाँ पे सारी डालनी पड़ेगी। तो देखो स्पोर्ट्स के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, आर्चरी दी हुई है, एथलेटिक्स दी हुई है, बैडमिंटन दी हुई है, सारी चीज़ें दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे गेम्स आपको दिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आपको कौन सा गेम सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करेगा कि किसके सर्टिफिकेट्स आपके पास रखे हुए हैं। और जो सर्टिफिकेट्स होंगे 3 सर्टिफिकेट की जरूरत होगी बेटा, कितने, 3 सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। और वो सर्टिफिकेट ये नहीं है कि मैंने तो फर्स्ट क्लास के अंदर जो है कोई गेम खेला तो उसके अंदर फर्स्ट आता, थप्पड़ मारूंगा फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट लगाओगे, फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट नहीं लगाना। ये आपका सर्टिफिकेट कौन सा वैलिड होगा, 1 मई, क्या 1 मई 2022 से जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके वैलिड होंगे, ठीक है। मतलब कि 1 मई 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक जो भी गेम्स आपने खेले हैं वो सारे वैलिड होंगे, बाकी के वैलिड नहीं होंगे बेटा। ये बात समझ रहे हो, बाकी के वैलिड जो है आप लोगों के नहीं होंगे। तो इस बीच के आपको बेस्ट 3 सर्टिफिकेट्स उठा लेने हैं इस गेम के, ठीक है, जो भी गेम आप यहाँ पे ऑप्ट करोगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो है क्रिकेट डाल दिया, ठीक है, तो वो 3 सर्टिफिकेट्स बोलेगा कि 3 सर्टिफिकेट अपलोड करो, यहाँ पे कंपटीशन का नाम लिखोगे, ठीक है, उस कंपटीशन का लेवल क्या था, सर्टिफिकेट की जो डेट होगी और सर्टिफिकेट का लेवल क्या है वो डिटेल आप यहाँ पे भर दोगे। सॉर्टेड। सिमिलरली इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो ईसीए कैटेगरी के बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है क्रिएटिव राइटिंग का, डांस का, डिबेट का, डिजिटल मीडिया का, फाइन आर्ट्स का, म्यूजिक वोकल्स का, ठीक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का, म्यूजिक जो है वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का, थिएटर का, क्विज का, डिविनिटी का, एनसीसी का, और भी होगा इसके नीचे ना, एनसीसी भी होगा या और भी होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जो आपको मैंने यहाँ पे ईसीए कैटेगरीज दिखाई है हर कैटेगरीज के लिए वो सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, कुछ सेलेक्टेड के लिए मांग रहा है। जैसे कि
मैंने यहाँ पे डांस डाला था, ठीक है, एक बार मैंने डांस डाल के देखा तो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि भाई इंडियन क्लासिकल है या इंडियन फोक है, वेस्टर्न है या फिर कोरियोग्राफी है। मैं किसी को एक को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो आगे सर्टिफिकेट मांग ही नहीं रहा। नहीं मांग रहा तो इसका मतलब ये है कि जब आपके ट्रायल्स होंगे ना, ट्रायल्स में वो सर्टिफिकेट्स आपसे लेंगे, अभी तो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। लेकिन अगर जैसे कि मैं यहाँ पे एनसीसी डाल देता हूँ, मैंने एनसीसी डाला, तो यहाँ पे कैटेगरी आप एनसीसी डालोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा कि आप कौन सी रैंक तक जो है आपने क्लास 12th के अंदर एनसीसी किया हुआ है, वो आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ेगी। सॉर्टेड, ये बात आ गई। तो जो है अपना फॉर्म फिल करना शुरू करना, जो भी ई से कैटेगरी के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, वहाँ पे चेक कर लेना कि सर्टिफिकेट मांग भी रहा है नहीं मांग रहा। अभी नहीं मांग रहा तो वो उसमें मांगेगा, क्या कहते हैं, जब आपके ट्रायल्स होंगे वहाँ पे सर्टिफिकेट होंगे। और ट्रायल्स आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स होते हैं, मतलब कि किसी बच्चे ने इंटरनेशनल कोई गेम खेला हुआ है तो उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा होंगे, किसी ने नेशनल्स खेला हुआ है तो उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, ऐसे करके आपके जो है मार्क्स की बाइफर्केशन होती है। सॉर्टेड, ये करके आप क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। और अगर अगर आप नहीं करना चाहते, आपको ईसीए से या फिर क्या कहते हैं स्पोर्ट्स से नहीं भरना, तो आप इसको येस की जगह क्या कर दोगे, नो कर दोगे, खाली नो करके आगे निकल जाओगे। तो उसके बाद हमारी पांचवी चीज़ आएगी, आपको जो है चीज़ें अपलोड करनी है। देखो भाई, ध्यान से समझना, सबसे पहले जो आपकी फ़ोटो है वो ऑलरेडी अपलोड मिलेगी, सिग्नेचर आपके ऑलरेडी अपलोड होंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो अपलोड करना है क्लास 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, और उसके बाद क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट। ध्यान से समझना, हमारे टाइम पे क्या होता था, जब हम लोग क्लास 10th के अंदर थे, तो क्लास 10th की मार्कशीट और क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है वो अलग अलग आता था। लेकिन अब जो आप लोगों की मार्कशीट आती है उसके अंदर देखना मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ऐसे लिखा होता है। तो इन दोनों जगह आप क्लास 10th की मार्कशीट ही अपलोड करोगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्लास 10th की मार्कशीट ही अपलोड करोगे और यहाँ पर भी आप क्लास 10th की मार्कशीट ही अपलोड करोगे और नीचे आप क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ध्यान से समझना, अभी करंटली क्या चल रहा है, जैसे ही आप इसको अपलोड करने की कोशिश करोगे तो एक पॉपअप जनरेट होकर आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। ये लास्ट ईयर भी होता था। और मैं इसका बता दूं, मैंने बहुत हिट एंड ट्रायल्स मारे थे बेटा, बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल्स मारे थे। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, मैंने एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और मैंने जो है वो लाइट तो ऑन की ही नहीं है। बताओ, ऐसा भी हो जाता है। अब देखो कितना सुंदर सुंदर सा दिख रहा हूँ मैं, है ना। पर चलो कोई नहीं, भावनाएं मैच होनी चाहिए, लाइट होगा क्या है। देखो भाई, तो यहाँ पे अभी पोर्टल पे कुछ ना कुछ ग्लिच चल रहा है। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ये पॉपअप जनरेट होकर आ रहा है, आप वो अपलोड करने ही नहीं दे रहा, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसका क्या है भाई, इसका ऑप्शन ये है कि कभी रात को कभी मॉर्निंग में एक बार हिट एंड ट्रायल मार के देखना, दिन के अंदर मारते हुए रखना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अपलोड हो जाएगा। लास्ट ईयर जब मैंने फॉर्म फिल कर रहा था, बच्चों का फॉर्म फिल कर रहा, तो 4-5 दिन बाद जाके जो है ये अपलोड हुआ था। तो टेंशन नहीं लेनी है, ये जैसे ही आपके अपलोड हो जाएंगे उसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं प्रीव्यू करने का, एक बचता आपके पास प्रीव्यू करने का और फाइनल सबमिशन। इसमें आपकी फीस पेमेंट होगी। प्रीव्यू के अंदर जो पूरा फॉर्म है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो सारा फॉर्म एक बार आप गो थ्रू कर लोगे। वो करने के बाद वापस से आप नेक्स्ट पे जाओगे, नेक्स्ट पे आने के बाद फाइनल सबमिशन, फाइनल सबमिशन के अंदर वो आपकी जो है फी पेमेंट का भी ऑप्शन आप लोगों को वहाँ पे दे देगा बेटा। तो फी पेमेंट का ऑप्शन आपका मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप कर दोगे। देखो, मैंने उसको लॉग आउट करने के बाद मैंने वापस से लॉग इन किया, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू एप्लीकेशन कर रहा था ना जब, तब भी उसके बाद वो अपलोड नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही सर्वर से किया, मैंने दूसरा जो क्या कहते हैं, पहले मैं गूगल क्रोम से कर रहा था, फिर मैंने सफारी से जो कि एप्पल का है वो उससे भी करके देखा, तो वहाँ पर भी सेम ही इशू जो है जनरेट होकर आ रहा था। ये तो खैर छोड़ो, उसके बाद मैंने जो है वो फ़ोन से भी करके देखा, तो फ़ोन से भी अभी अपलोड नहीं हुआ। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पोर्टल के अंदर अभी सर्वर का जो है वो ग्लिच चल रहा है बेटा। तो ये ग्लिच अभी रहेगा, कुछ दिन रहेगा, ट्राई करते रहना, ये सॉर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है सॉर्ट नहीं होता, लास्ट ईयर भी ये होता, इस साल भी 1-2 दिन के अंदर ये सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है प्रॉपर पूरा फॉर्म फिल अपना कर लोगे। स्टिल आप लोगों का कोई भी डाउट आता है बेटा, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, दैट इज़ AREEBHUPII। आप यहाँ मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ फेज़ 1 आउट हुआ है बेटा आपका। उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, बहुत से लोगों ने चार्ज करना शुरू कर दिया है। प्रेफरेंस लिस्ट, पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसी चैनल पे दे दूंगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक, जेन्युइन, टू द पॉइंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।